नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वित्त एग्जाम पर। आज है 20 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक आयोजित की गई? तो हाल ही में रूस के द्वारा सुरक्षा पर ब्रिक्स देशों के शीर्ष अधिकारियों की 10वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स समूह के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बैठक में प्रतिभागियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों सहित आतंकवाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के विषय पर विचार विमर्श किया। अगला क्वेश्चन है, किसको 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्गरेट एटवुड। ये है मार्गरेट एटवुड। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका है। हाल ही के वर्षों में उन्होंने द हैंडमेड्स टेल नामक एक नया दौर निकाला, जो कि डाइस्टोपियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार। ये योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह का गठन किया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे। प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्य होगी। समूह को सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अब गुजरात में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नए वर्टिकल एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू किया है? तो हाल ही में बंधन बैंक ने एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस नामक एक नया वर्टिकल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंधन बैंक। इस नई वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। वर्टिकली उद्यमी बनने की चाह रखने वाले ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करने, इसके अलावा माइक्रो लोन के अलावा वर्टिकल माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंध करेगा। अब बंधन बैंक ने यह नया वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू किया है। तो बंधन बैंक के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का मुख्यालय है कोलकाता और इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2014 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू शिवन का निधन हुआ वे कौन थे? तो हाल ही में बाबू शिवन का निधन हुआ वे एक दिग्गज तमिल निर्देशक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्देशक। यह है बाबू शिवान। बाबू शिवान ने अपने करियर की शुरुआत निर्देशक धारणा के साथ की थी, जिन्होंने विजय के साथ गिल्ली और कुर्वी जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने 2009 में वेट्टाइकरन के साथ अपना निर्देशन किया। यह उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली तमिल फिल्मों से शुमार थी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS आई लीड 2.0 यानी इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केनरा बैंक। यह प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लीड प्रबंध प्रणाली LMS के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस कॉल जैसी सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं।
यह नई पहल बैंक के नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, किसे FPI मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को FPI यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। उन्हें अतिरिक्त प्रभार हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के खंड 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्रिपरिषद से हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किस भारतीय युवाओं को शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदित सिंघल। उन्हें 2020 के युवा लीडर्स की सूची में रखा गया है जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहित करते हैं। उदित सिंघल ग्लास टू सैंड के संस्थापक है जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से बचाया गया है और जिसके बाद में रेत से बदल दिया जाता है, जिसे उसका पुनः व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल हो पाता है। तो दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा की। इन सभी क्वेश्चनों के PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।